गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। आज की डेट है 4 अक्टूबर। हमारा विषय है गणित कक्षा 6 और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आज हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि रेखाखंड क्या है और हमें रेखाखंड को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कागज़ की शीट के ऊपर रूलर की हेल्प से और जो प्रकार होता है उसकी हेल्प से। ठीक है बच्चों, रेखाखंड क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। जैसे कि हमने दो बिंदु ले लिए, कोई भी इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। ए और बी, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। ए और बीच की दूरी क्या हो गई? सबसे कम दूरी क्या हुई? ये इसको हमने मिला दिया ए और बी को और हमारा क्या बन गया? ये रेखाखंड ए और बी, ए बी इसका नाम हो गया। रूलर का प्रयोग करते हुए रेखाखंड की रचना करना। हम क्या करेंगे? किसी भी रेखाखंड की रचना किसके हेल्प से करेंगे? एक रूलर की हेल्प से। आपने रूलर देखा है? क्या होता है रूलर? होता है हमारा स्केल। स्केल को हम क्या बोलते हैं? रूलर। रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। आपने रूलर देखा है? उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है 0 1 2 3 4 5 6 और 0 और 1 के बीच के 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन्स होती हैं हमारी? छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं 0.5 भी होता है, 1.5 होता है, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है। ऐसे हमारे इसके ऊपर नोटेशंस होती हैं, आपने देखा होगा, ध्यान से देख लेना आप भी। तो 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड हमें लेना है। तो हम कैसे लेंगे? रूलर के ऊपर जो 0 होता है उसको किसी भी रेखाखंड के ए पॉइंट से हम मिला लेंगे। जैसे ये 0 है, यहाँ से मिला लिया। 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 और 2 फिर 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 4 5 और 6। तो हमें क्या लेना है? 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर जैसे यहाँ तक हो गया। तो हमने क्या किया? रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को 0 पर और दूसरे बिंदु बी को 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित कर लिया। हमने यहाँ पे क्या ले लिया? बिंदु ए ले लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? बिंदु बी ले लिया। ठीक है, और अभी हमने क्या कर दिया? इसकी एक सीधी रेखा खींच दी। पेंसिल की सहायता से बिंदु ए और बी को मिलाइए। हमने ए और बी को मिला लिया और ए और बी एक अभीष्ट रेखाखंड है। ए बी क्या हो गया? हमारा 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बन गया। रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए रेखाखंड की रचना करना। रूलर और प्रकार की मदद से भी हम रेखाखंड की रचना कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। इसमें हमें कितने सेंटीमीटर का खींचना है? 5.6 सेंटीमीटर का। उसमें भी हमने खींचा था, उसमें हमने किसकी मदद से खींचा था? रूलर की मदद से। अब हम किसकी मदद लेंगे? प्रकार की मदद लेंगे। हम प्रकार को कितना खोल लेंगे? 5.6 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। पहले तो हमने एक रेखा खींच ली। सबसे पहले हमने क्या किया? अपने पास से एक रेखा खींच ली। जैसे यहाँ पे एक रेखा एल, रेखा का नाम ले लिया हमने एल। उस पर एक बिंदु ए को अंकित कीजिए। हमने एक बिंदु को क्या ले लिया? उस पर ए ले लिया और इस ए बिंदु पे हम क्या कर देंगे? जो ए बिंदु है, प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए और इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। जैसे कि रूलर पर हमने जो रूलर पे प्रकार की पिन है वो हमने 0 पे रख ली और 5.6 सेंटीमीटर जितनी भी हमें लंबाई लेनी थी वो हमने वहाँ पे हमने क्या रख ली? हमने अपनी पेंसिल रख ली। इतना हमने प्रकार खोल लिया और खोल के इसको बहुत ही ध्यान से हमने क्या की? जो ये रेखाखंड ले रखा था ए, जो एल हमने रेखा ले रखी थी उस पर ए पॉइंट ले रखा था, यह सावधानी लेते हुए प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन न हो। प्रकार हमें बस इतना ही खुला रखना है। उसके नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखें। हमने रख लिया, नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रख लिया और एल को बी पर काटता हुआ एक चाप लगा दीजिए। जैसे कि एल रेखा थी, हमारी रेखा का नाम था ना एल, और बी पर काटते हुए एक चाप लगा दी। जैसे कि यहाँ तक आता है वो 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया? इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी और ये ए बी हमारा एक रेखाखंड बन गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, हम करते हैं उन क्वेश्चंस को। रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। हमें इसमें क्या करना है? रूलर का प्रयोग करके एक 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है। रचना के पद हैं हमने इसमें ले लिए हैं। कैसे कैसे हम करेंगे?
रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को 0 पर और दूसरे बिंदु बी को 7 सेंटीमीटर पर चिन्हित करें। जैसे कि हमने ये हमारा रूलर ले लिया, हमने ये हमारा स्केल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जैसे हमारा 7 है तो हमने 0 से लेके और 7 तक क्या किया है, हमने यहाँ की एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये कितने सेंटीमीटर हो गया है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया है। फर्स्ट स्टेप था हमारा रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को 0 पर, ए बिंदु हमने ले लिया 0 पर और बी को हमने किस पे ले लिया 7 पर ले लिया। सेकंड स्टेप है हमारा पेंसिल की सहायता से बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाइए। हमने पेंसिल की सहायता से, जैसे हमने यहाँ पे स्केल रखा है और हमने पेंसिल की सहायता से ए को और बी को मिला दिया। ए भी हमारे क्या बन गया, हमारे एक अभिष्ट रेखाखंड बन गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। हमने किसका प्रयोग करना है, रूलर का भी प्रयोग करना है और प्रकार का भी प्रयोग करना है। जैसे कि हमने अभी ऊपर सीखा था, कैसे किया था हमने, इसके रचना के पद क्या क्या हो जाएंगे, एक रेखा P खींचिए और उस पर एक बिंदु A अंकित कीजिए। हमने कोई भी एक रेखा ले ली P, जैसे कि यहाँ पे हमने वो रेखा ले ली P, ये हमारी कोई रेखा है और उस पर एक बिंदु A अंकित कीजिए। यहाँ पे हमने कोई भी बिंदु ले लिया हमारा A, ये हमने कोई रेखा ले ली, यहाँ पे बिंदु ले लिया हमने A, बे रेखा का नाम ले लिया हमने P। प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के 0 पर रखिए और इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 6.5 सेंटीमीटर पर आ जाए। जैसे कि हमने क्या ले लिया यहाँ पे प्रकार का नुकीला सिरा, तो स्केल की 0 पे आ गया और पेंसिल वाला सिरा किस पे आ गया 6.5 सेंटीमीटर पे आ गया। यहाँ तक आप काउंट तो कर ही सकते हो ना, आपको आसानी से दिख जाएगा अच्छे से। और इतना हमने प्रकार को खोल लिया। हमने इतना प्रकार को खोलने के बाद जो हमने वो P रेखा ली थी, यहाँ पे एक पॉइंट A लिया था, तो हम क्या करेंगे A पे तो प्रकार का नुकीला सिरा रख लेंगे और यहाँ तक हम उसको खोल के, जितना हमने खोल रखा है 6.5 सेंटीमीटर तक का, और यहाँ पे एक चाप लगा देंगे, ठीक है। और A और इस पॉइंट को मिला देंगे, ये पॉइंट बन जाएगा हमारा B और ये हमारी रेखा थी कोई P नाम से। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड P क्यों खींचिए। इसमें भी हमें क्या करना है, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है। कैसे खींचोगे आप लोग, जैसे कि हमने इसमें भी एक रेखा ले ली, रेखा का हमने कोई भी उसके ऊपर एक बिंदु P ले लिया, ठीक है बच्चों। और अब हमने क्या किया, प्रकार को कितना खोल लिया 5.5 सेंटीमीटर तक खोल लिया। मान लो 5.5 सेंटीमीटर यहाँ तक होता है 0 से लेके, 0 पे तो हमने प्रकार का नुकीला सिरा रख लिया और 5.5 सेंटीमीटर पे हमने पेंसिल की नोक रख ली। इतना खोल के हम यहाँ पे रखेंगे हमारे प्रकार की जो नोक को, और फिर पेंसिल को हम उतना ही खोले रखेंगे जितना पहले खुला हुआ था प्रकार, और यहाँ पे एक चाप लगा देंगे 5.5 सेंटीमीटर की, और फिर हमारी क्या बन जाएगी, ये रेखा बन जाएगी इतनी, और इसका हम नाम दे देंगे P और Q। नेक्स्ट है हमारा रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AN खींचिए। इसी तरह से हमें करना है, रूलर का प्रयोग करते हुए, प्रकार का प्रयोग करते हुए हम प्रकार से क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 होती है स्केल की और यहाँ पे मान लो 6.7 है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 के बाद 6.1 6.2 6.3 4 6.5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6.6, यहाँ पे हमारा 6.7 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा फिर आगे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर हमारा 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारा स्केल होता है ना। तो हमने 6.7 सेंटीमीटर खोलना है प्रकार, इतना खोल लिया, प्रकार की नोक 0 पे रख ली और 6.7 सेंटीमीटर पे हमने क्या ले लिया, प्रकार जब खोला तो पेंसिल की नोक यहाँ पे आ गई। इस तरह से हमने मेजरमेंट ले ली इसकी, और फिर हम क्या करेंगे, एक रेखा ले लेंगे, उस रेखा पे हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक पॉइंट A बना लेंगे।
ए के ऊपर तो हम क्या रख देंगे, अब प्रकार के नुकीले सिरे को रख देंगे और जितना हमने प्रकार को खोल रखा था अब पेंसिल से हम उस पर चाप लगा देंगे। वो 6.7 सेंटीमीटर का था, तो हमारी ये कौन सी रेखा बन गई, ए। हम इसका नाम रख देंगे AN। ये इसके रचना के पद हैं, आप अपनी कॉपी में उतार लेना और अच्छे से इसको कर लेना, बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।